हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे कि पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी एंड उसके एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े थे। अब हम आप सबको पैरामीशियम के डाइजेशन कैसे होता है वो बताएंगे और पैरामीशियम के एक्सक्रीशन कैसे होते हैं वो बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर और ये डाइजेशन ऑफ पैरामीशियम। तो डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पे फूड बैक्कल कैविटी यानी कि ग्रास नली जिसे कहते हैं, और इसी से आप जानते हैं जैसे मनुष्यों में होता है मुख रहता है, मुख के बाद ग्रसनी ग्रास नली, तो मुख के बाद बक्कल कैविटी, तो उससे ग्रसनी कहते हैं बक्कल कैविटी को। यहाँ से ग्रसनी, इससे यहाँ से फूड पार्टिकल। यहाँ पे ये जो है ये पूरा लिक्विड की तरह है, ये है वाटर सरफेस, और वाटर सरफेस में फूड पार्टिकल यानी छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं इनके आहार के रूप में। ये तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल आते हैं, और जो कि अपने से भी छोटे, यानी कि इसमें से जो सेल होती हैं बहुत ही यूनिसेलुलर एक ही कोशिका पाई जाती हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सारे प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये अपना भोजन अपने से छोटे चीज़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इसका मुख है, इस तरह से यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है इनका। और देखिए फ्रेंड्स, और ये इनका लोकोमोशन में सीलिया मदद करता है, और फूड पार्टिकल के पास पहुँचने तक में सीलिया मदद करता है, जो साइटोफैगिंग यहाँ नहीं कि ये सारे की क्रिया जो होते हैं यहाँ से बक्कल कैविटी के द्वारा अपना भोजन कर लेते हैं। तो इनका डाइजेशन इस तरह से होता है फ्रेंड्स। अब यही बात हम जो बताएं वही चीज़ लिखा भी गया है। डाइजेशन पैरामीशियम हैज़ इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल थ्रू वाटर करेंट एंड फूड पार्टिकल देन। देखिए सब फ्रेंड्स, यहाँ पे अमाइलेज, प्रोटीएज एंड डाइपेप्टिडेज etc, यानी कि बहुत सारे जो भी मिनरल होते हैं वो इसी बक्कल कैविटी के थ्रू इनके पास जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ईगेशन यानी कि इसका मतलब होता है निस्तारण, यानी कि उसका निस्तारण कैसे होता है पैरामीशियम का। तो दी अनडाइजेस्टेड फूड इज चेंज आउटसाइड थ्रू ए डिफिनिट प्रोसेस बाय डिफरेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड इक्जोसाइटोसिस। यानी कि इक्जोसाइटोसिस उसे कहते हैं जो अनडाइजेस्ट, यानी जो बिना जो भोजन पचा नहीं हो उसको, जो बचा हुआ है उसको अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे, उस वेस्ट चीज़ों को ये अपने बॉडी के थ्रू बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उस एक्टिविटी को इक्जोसाइटोसिस कहते हैं, इक्जोसाइटोसिस के द्वारा। तो इसे कहते हैं निस्तारण, इसे कहते हैं ईगेशन। अब है रिस्पायरेशन फ्रेंड्स, यानी कि श्वसन क्रिया। इसमें श्वसन किस तरह से होता है, तो जैसे रिस्पायरेशन अकर थ्रू दी आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर डिफरेंट थ्रो। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये होता है इनका कि इसमें ऑक्सीजन जो पानी में घुलनशील, यानी कि H2 पानी को फार्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो घुली हुई मात्रा रहती है पानी में वही ये ले लेते हैं अपना, और उसी पानी में ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन घुली हुई ले करके अपना श्वसन क्रिया जारी रखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि जो बॉडी में इनकी आउटर सरफेस वाली सीलिया पाए जाते हैं उसके थ्रू ये अपना क्या बॉडी सरफेस से अपना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर देते हैं, निकाल देते हैं, और घुलनशील जो है बक्कल कैविटी यानी कि उसके द्वारा अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं। पानी में जो घुलनशील रहता है उसमें उससे भोजन भी जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं वो भी खा लेते हैं, और पानी थोड़ा बहुत जो पी लेते हैं उससे ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इस तरह से इनका एक्सपायरेशन क्रिया होता है, उससे ये सांस लेते हैं उसी पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पैरामीशियम के स्ट्रक्चर है। जो अभी जो स्ट्रक्चर दिखा है वो था
पैरामीशियम के डाइजेशन का। अब ये है पैरामीशियम के एक्सक्रीशन का। तो पैरामीशियम एक्सक्रीशन कैसे करता है, किसके द्वारा करता है, वेस्ट मटेरियल अपने किसके द्वारा बाहर निकालता है। तो जैसे डाइजेशन रिस्पायरेशन होता है, यानी कि श्वसन क्रिया होती है, तो जैसे वो अपना बक्कल कैविटी के द्वारा ही अपना वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब निकालते किस जो वेस्ट बच जाता है उसको निकालते किस तरह से, एक्सक्रीशन के माध्यम कैसे होता है इसमें, उसके बारे में देखिए फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे फूड वैक्यूल, यानी कि बहुत सारे फूड वैक्यूल आप सबको शुरुआत में दिखाए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फिगर, यहाँ पे ये सारे फूड वैक्यूल हैं ये वाले, और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, और ये माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। ये सारे आप सबको पिछली वीडियो में समझाए थे, आप जाके जो नहीं देखे हों वो देख लेना फ्रेंड्स। और उसके बाद ये लोकोमोशन वाला फिगर है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डाइजेशन वाला फिगर है। अब देखिए ये एक्सक्रीशन वाला फिगर है। एक्सक्रीशन का फिगर है, यानी कि एक्सक्रीशन किस तरह से होता है इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए पैरामीशियम का एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम ऑफ द पैरामीशियम हैज़ कंटेन एक्सक्रीटिव वेस्ट मटेरियल, यानी अमोनिया को बाहर निकालते हैं ये, यानी कि वेस्ट के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो पचता नहीं है, उनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये किसके माध्यम से, ये देखो वेस्ट मटेरियल जो यहाँ से बना है, साइटोफाइगिंग्स इसे कहते हैं। तो उसे ही साइटोफाइग्स इसी को कहते हैं, इसी के द्वारा ये वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी बना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साइटोफाइगी, तो यहाँ पे देखिए सुनो, साइटोफाइगी यहाँ पे भी और साइटोफेरिंग्स, ये है साइटोफेरिंग्स जीव द्रव्य जो होते हैं, तो यहाँ पे पूरा फैले रहते हैं। और अब क्या है कि ये यहाँ से ऐसे मतलब भोजन करते हैं, फिर ऐसे जो प्रोसेस बना है, फिर यहाँ से फिर टूटते हैं, फिर जो पचते हैं, जो पचने में बच जाते हैं, वो धीरे धीरे इसके द्वारा, इस प्रोसेस के थ्रू फिर यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से इनका होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आउटर सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, वही बातें इसमें लिखा भी गया है। एक्सक्रीटिव सिस्टम ऑफ द पैरामीशियम कंटेन एक्सक्रीटिव वेस्ट मटेरियल एंड अमोनिया, मतलब कंटेंट के रूप में, वेस्ट मटेरियल के रूप में निकालते हैं अमोनिया को। द अमोनिया इज मिक्सिंग ऑफ यूरिक एसिड, अमोनिया में यूरिक एसिड मिला रहता है, जिसपे इट इज कॉल्ड डाईएमिनेशन। इट डज नॉट फॉर्म यूनिक मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूविंग, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, इसका कहने का ये मतलब है। और देखिए, और किसके थ्रू, साइटोफाइगी के थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल यानी अमोनिया को बाहर निकालते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अब देखिए, पैरामीशियम और ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस बाय टू टाइप, यानी कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्रिया दो प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से फ्रेंड्स, सबसे पहला यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं इसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये कौन सा रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, यानी विखंडन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे हम आपको युगलिना में बताए थे। उसी प्रोसेस के थ्रू लगभग ये भी होता है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो माइक्रो न्यूक्लियस ये क्या करते हैं, थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़े छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इसमें बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसे दो भागों में बढ़ जाते हैं। ऐसे इसमें देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा लंबाई में दिख रहा है। अब ये दो भागों में, दोनों जो छोटे हैं वो थोड़े बड़े हैं, दोनों दो भागों में बढ़ गए, यानी कि दो पैरामीशियम हो गए। अब जाके एक न्यू डॉटर सेल, यानी कि एक नया पैरामीशियम बन गया, दो प्रकार के। अब ये फ्रेंड्स, यही बातें जो है किस प्रोसेस से कैसे हुआ, कौन से, यानी कि
बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपना करते हैं, तो विखंडन के द्वारा, यानी कि बाइनरी फिजन का मतलब है विखंडन के द्वारा, तो अपना ये अलैंगिक क्रिया होती है। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक, और एक होता है लैंगिक। देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाइनरी फिजन दी पैरामीशियम इंडिविजुअल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि पैरामीशियम अकेला ही, यानी कि उसमें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं होती है, अकेले ही फूड विखंडन करके अपना मल्टीप्लाई कर लेता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, कई भागों में बढ़ सकता है। तो ऐसे 2 भागों में बढ़ के ऐसे अपने जैसे जीव, एक नया जीव बना देता है। इस तरह से होता है फ्रेंड्स। अब है इन दिस प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल परफेक्ट मैच्योर इंडिविजुअल इज इनटू द 2 डॉटर सेल, यानी जो जैसे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, यानी कि एक अनुकूल वातावरण है जब इसके लिए, उस कंफर्टेबल में, उस अवस्था में ये क्या करेंगे, अपना क्या करते हैं, डेवलपिंग मेच्योर, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, अब ये उस कंडीशन में जब इनका फेवरेबल कंडीशन न रहता है इनकी प्रोसेस की, तो मियासिस डिवीज़न के द्वारा, ये मियासिस डिवीज़न के द्वारा 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इसमें मियासिस डिवीज़न होता है। स्पेशली फाइबर एंड वाटर न्यूक्लियर डेवलप, यानी कि इनके न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है 2 डेवलप, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और इससे ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये 2 पैरामीशियम के रूप में बढ़ जाते हैं, इसलिए न्यू डॉटर सेल बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।